जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमारे युवा पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद भी आखिर बेरोजगार क्यों बने रहते हैं। हर साल जितने युवा अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं उनमें से मुश्किल से 20% यानी 20% ही रोजगार जुटा पाते हैं, यानी कमाई के साधन जुटा पाते हैं, और 80% यानी 80% लोग सिर्फ तलाश करते रहते हैं और उस तलाश में उनकी कई सालें गुजर जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो हतोत्साह हो जाते हैं, उम्मीद छूट जाती है। इससे परेशान होकर के कुछ तो आत्महत्या कर लेते हैं और अधिकांश ऐसे होते हैं जो भगवान भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। अब भगवान जो करेगा वही होगा। अब भगवान ने तो आपको हाथ पांव दिमाग सब कुछ दिया हुआ है, भगवान क्यों करने को आएगा कुछ? उसे जो कुछ करना है उसने तो कर दिया। और कुछ जो रह जाते हैं वो ऐसी दिशा की ओर मुड़ जाते हैं जो देश के लिए घातक सिद्ध होता है। उनमें से मजबूरी में कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं, कुछ देशद्रोही बन जाते हैं, कुछ लूट खसोट शुरू कर देते हैं, और जिनके शरीर में बल होता है और दिमाग होता है उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, वसूली शुरू कर देते हैं। अच्छा, तुम इतना कमाते हो, हमें दो, नहीं तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इस तरह की धमकियां दे करके पैसा वसूल करते रहते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। इस तरह से उनका एक बड़ा दल बन जाता है, यानी शक्ति बन जाती है। अब लोग डरते किससे? ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है जो मिलकर के ऐसे लोगों ने बनाई है, उससे लोग डरते हैं। कहते हैं हम अकेला क्या करेंगे, इससे अच्छा भैया इसको दे ही दो कुछ न कुछ, जो मांगता है दे दो। अब देखो, कमाते हैं आप और उसमें से एक हिस्सा ले जाता है कोई और। क्यों ले जाता है? क्योंकि आप ताकतवर नहीं हो। उसने एक दल बनाया हुआ है, एक संगठन बनाया हुआ है, चाहे वो अवैधानिक हो, गैर कानूनी हो, मगर है तो संगठन। और आप जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह के संगठन कई हैं, इतने हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। हर बड़े शहर में कई माफिया होते हैं, हर तरह के गैर कानूनी काम उनसे आप करवा लीजिए, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए फीस देने की उनके लिए। तो ये सब होता क्यों है? आखिर हमारा युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई करने के बाद में शरीर से तंदुरुस्त होने के बावजूद इस तरह के माहौल में क्यों चला जाता है? वो अपने आप को कहीं ना कहीं तो मजबूर समझता होगा। जो इंसान 15-20 साल बर्बाद करके पढ़ाई लिखाई पूरी करे और फिर परिणाम स्वरूप उसको मिले 0 सन्नाटा, यानी शून्य, कुछ नहीं, तो अगर वो ऐसे माहौल में चला जाता है
तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? कुछ हद तक सरकार की यह जिम्मेदारी है। आपने अगर स्कूल खोल रखे हैं और इस तरह की आपने प्रणाली बना रखी है कि स्कूल से निकलने वाले नौकरी करेंगे, और उनके दिमाग में माता पिता भी यही भर देते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, उसके बाद में तू नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम लोग चैन से जिएंगे। तो वो जो बच्चे हैं युवा बन के जब निकलते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है, नौकरी। अब नौकरियां, सरकार के पास कोई प्रोडक्शन हाउस तो है नहीं। आजकल तो जितने फैक्ट्रियां वगैरह सरकारी हैं वो भी सरकार बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सिर्फ सरकारी दफ्तर रह जाएंगे। यानी पहले सरकार के पास में जितनी नौकरियां थीं उससे अब आधी भी नहीं रह गई हैं, और उसके ऊपर लड़ाई। फिर ऐसे हालात में रिश्वतखोरी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? एक एक पद के लिए जब लाखों आवेदन आएंगे तो रिश्वतखोरी तो बढ़ेगी। वो रिश्वतखोरी चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे पद की हो, रिश्वतखोरी तो रिश्वतखोरी ही होती है। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब आपने प्रणाली, शिक्षा प्रणाली वैसी कर रखी है और आपने कोई प्रावधान नहीं किया कि जब कोई ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ लिख करके बाहर निकलेगा महाविद्यालयों से, तो वो जाएगा कहाँ? आपने स्कूल का रास्ता या विद्यालयों का, महाविद्यालयों का रास्ता तो दिखा दिया, मगर जब वहां से निकलता है तो फिर आपने रास्ता कौन सा छोड़ा है? आपने रास्ता छोड़ा है नौकरी का, और नौकरी आपके पास है नहीं, फिर क्या करो? इतनी सी है सरकार की जिम्मेदारी, मगर उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, हम सब की है। ये दिमाग में भरना कि पढ़ाई लिखाई के बाद में नौकरी ही करनी है। तो लोग क्या करते हैं? कानून की पढ़ाई करते हैं, वाणिज्य की पढ़ाई करते हैं, कला की पढ़ाई करते हैं, यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह की पढ़ाई करते हैं, विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, तकनीकी पढ़ाई करते हैं कि तकनीकी पढ़ाई कर लेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टरी पढ़ाई कर लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे और अस्पतालों में भर्ती हो जाएंगे। अब हमारे देश में अस्पताल कितने हैं, और आप सोचिए कि हमारे देश में हर साल कितने डॉक्टर बन के निकलते हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारे छोटे कस्बों में और गांव में डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। ना मात्र को कोई एक जिसका, जो कहीं अड़ोस पड़ोस के गांव का ही होगा, वो मजबूरी में क्योंकि नौकरी नहीं मिली है तो वहीं कहीं अपनी डिस्पेंसरी खोल करके बैठ जाता है। ये है हालात, और ये हालात इसलिए होते हैं क्योंकि हमने कोई योजना तैयार नहीं की है। हमने मतलब देश ने कोई योजना तैयार नहीं की है, और जो सुविधाएं पढ़े लिखे लोगों के लिए, उद्योग आदि के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, या ये कहिए कि पर्चे पर उपलब्ध कराई गई हैं, उसका जब कार्य रूप में बदलने का समय आता है तो बैंक अपनी टांग अड़ा देते हैं। इसके लिए तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जमानत देनी पड़ेगी, अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी,
मगर हमारे देश में ऐसे कितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट्स आदि हैं जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मजबूरी में उन्हें नौकरी के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने ये मंच प्रस्तुत किया है सर्वशक्ति आनंदालय का। आप इसको समर्थन दीजिए, इसके साथ में आइए, जुड़िए और वो सपना साकार कीजिए जो आपने और आपके माता पिता ने मिलकर के देखा है। उद्योग लगाने का सपना, एक बड़ी पूंजी कमाने का सपना, नौकरी नहीं, नौकरी तो गुलामी होती है। हम आप चाहते हैं कि आप सब मालिक बनो। हम ये नहीं कहते कि हम फैक्ट्री चलाएंगे और आप नौकरी करना, नहीं। फैक्ट्री भी आपकी होगी, कारखाने भी आपके होंगे, व्यापार भी आपका ही होगा और आप ही चलाओगे। मार्गदर्शन है वो हमारा रहेगा बस। और उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने प्रियजनों में, जान पहचान वालों में, सभी में इसे शेयर कीजिए, प्रचारित कीजिए और हमारे हर वीडियो को देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए। बस इतनी सी बात है। और आपकी जो बात आपको कहनी है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है, मजबूरी है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की हो, आप हमें लिख सकते हैं और उसका उपचार का तरीका हम आपको बता देंगे और निश्चय ही उससे आपको लाभ होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।